स्वागत है आपका नंदन दृश्य कला संस्थान में। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। कब से कब तक? 1899 से 1975। किस रूप में ये जाने जाते थे? तो मूर्तिकार के रूप में, उसके बाद चित्रकार। नंबर 1 पे क्या आप चुनेंगे? मूर्तिकार। जन्म कहाँ हुआ इनका? कुछ मूल बातें हैं जो इनके बारे में आपको याद करनी पड़ेंगी। तो जन्म इनका हुआ बांग्लादेश के रंगपुर जिले में स्थित तेजहाट गांव में। शिक्षा कहाँ से ली इन्होंने? शिक्षा में 2 तरह की शिक्षा की बात करेंगे, चित्रकला की और मूर्तिकला की। चित्रकला में 2 तरह की शिक्षा है इनकी, तो बात करेंगे। नंबर 1 कलकत्ता कला विद्यालय, अवनींद्र नाथ ठाकुर वास माध्यम। मूर्तिकला की शिक्षा हिरणमय राय चौधरी, चित्रकला की एक और शिक्षा ये लेते हैं, इटालियन कलाकार थे बायस इन्होंने तैल माध्यम की शिक्षा ली। आप एक चीज़ जानते हैं कि देवी राय चौधरी का प्रमुख माध्यम कांसा है, लेकिन इन्होंने मूर्तिकला की जो आरंभिक शिक्षा ली वो हिरणमय राय चौधरी से ली, जो कि मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे। तो ये आप ध्यान रखिए। जन्म हो गया बांग्लादेश के रंगपुर जिले में स्थित तेजहाट गांव में। शिक्षा चित्रकला की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय अवनींद्र नाथ ठाकुर से, जो कि वास माध्यम में काम करते थे। मूर्तिकला की शिक्षा हिरणमय राय चौधरी से, जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे। और एक और है तैल माध्यम की शिक्षा इटालियन कलाकार बायस से ली थी इन्होंने। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट हैं। शिक्षक की बात करेंगे, कहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया या कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। तो नंबर 1 बात करेंगे हम इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक। उसके बाद नंबर 2 1928 से 58 तक ये मद्रास कला विद्यालय के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष बने और बाद में यहाँ के प्राचार्य नियुक्त किए गए। चौथी हेडिंग आपके पास आएगी माध्यम। तो माध्यम में आप याद रखेंगे चित्रकला का माध्यम क्या था इनका। तो क्रम से चुनेंगे हम। अगर इनमें से जो ऑप्शन होगा उसको हम पहले टिक करेंगे, तो क्रम वाइज देखेंगे। प्रमुख माध्यम इनका तैल था। तैल नहीं तो आप टेम्परा चुन लीजिए, टेम्परा नहीं तो आप वास चुन लीजिए, वास नहीं तो आप पेस्टल चुन सकते हैं। ठीक। मूर्तिकला का इनका माध्यम क्या था? कुछ नहीं आपको देखना है। 1 दिया है तो आपको ब्रांज चुनना है,
जिसको हम कांसा कहते हैं, और दूसरा आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो उसको हम प्लास्टर चुन सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर में भी इनकी कुछ मूर्तियाँ हैं, जैसे सड़क बनाने वाले, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ मिट्टी की भी हैं। इसके बाद अगर जो कोई आपको मिलता है तो आप मिट्टी का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन प्रमुख माध्यम ये हैं और ये चित्रकला का और मूर्तिकला का। फिर बात करेंगे विषय वस्तु की, तो ध्यान रखेंगे आप चित्रकला, इनके जो चित्र थे उनका विषय क्या था, इनकी जो मूर्तियाँ थी उनका विषय क्या था। तो ध्यान रखेंगे चित्रकला में दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण और आकृति चित्रण। आकृति चित्रण में हम उन चित्रों के लिए जिनकी, जैसे नेपाली लड़की है, भूतिया औरत है ना, दुर्गा पूजा यात्रा है, जुलूस कह लीजिए तूफान के बाद, या है ना आंधी के पश्चात, जो भी आपका जो इस टाइप के चित्र होंगे वो उनके आकृति चित्र होंगे। इन चित्रों में श्रेष्ठ चित्र इनके कौन से थे, दृश्य चित्रण और व्यक्ति चित्रण इनके प्रमुख रूप से अच्छे चित्र माने जाते हैं। दृश्य चित्रों में क्या था इनके, पर्वत, कोहरे का अंकन, शिखर आदि इनके कुछ दृश्य चित्र थे। एक बात और याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनके चित्रों में एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में कि इनकी मूर्ति कला में क्या प्रधान है। तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे नारी था, पुरुष था और एक दो ऑप्शन थे, तो उसमें ये सही हुआ था पुरुष प्रधान। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके जो चित्र हैं, इनके चित्र नारी प्रधान हैं, खासकर आकृति चित्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इनके दृश्य चित्रों पर रेम्ब्रांड व तिसिया का प्रभाव है, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। फिर इसी में एक हेडिंग हम डाल लेंगे, विषय वस्तु थी, यहाँ पे हेडिंग आप डाल लीजिए विषय वस्तु। जो चित्रण की विषय वस्तु थी उसमें नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे हम मूर्तिकला का। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे मूर्तिकला में क्या था, मूर्तिकला में विषम परिस्थितियों का अंकन, विषम परिस्थितियों का द्वंद्व। अभी आपको जो मूर्तियों का शीर्षक आएगा उससे आपको पता चलेगा कि क्या होता था। श्रमिक व उनके जीवन की समस्याएं, ये इनकी मूर्तियों की विशेषता। जैसे क्या है, विषम परिस्थितियों का द्वंद्व, जैसे कि मर्चेस मेमोरियल मूर्ति, तो उसमें विषम परिस्थितियाँ थी, यानी कि अंग्रेज़ों की जो उसमें भारत में परिस्थितियाँ थी उन पे आधारित वो मूर्ति हमें देखने को मिलती है। श्रमिक व उनके जीवन की समस्या, श्रमिक बना जैसे श्रम की विजय हो गया, मजदूरों का विजय उल्लास जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, सड़क बनाने वाले जब शीत ऋतु आती है, भुखमरी, इस टाइप के जो विषय हैं वो इनकी मूर्तियों के विषय हैं। इनकी मूर्तियाँ पुरुष प्रधान है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी मूर्तियाँ पुरुष प्रधान है। इनकी मूर्तियों पर प्रभाव किसका है, तो रोंदा और बोर्डेले का। एक ऑप्शन, अगर इनमें से दोनों है, एक चुनना है आपको, तो आप रोंदा चुन करके छोड़ दीजिए, यही आपका सही होगा। ध्यान रखेंगे या कुछ ये पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से ली, शिक्षक कहाँ रहे, माध्यम क्या था, विषय वस्तु क्या थी, है ना। तो विषय वस्तु में दो चीज़ों में कार्य करते थे, एक तो चित्र भी बनाते थे, दूसरी मूर्तियाँ भी बनाते थे। तो चित्रकला में दृश्य चित्र, व्यक्ति चित्र और आकृति चित्र, ये 3 प्रकार के चित्रों का सृजन
करते थे। इनमें से दृश्य चित्रण और व्यक्ति चित्रण प्रमुख रूप से था, जो जिसके लिए प्रसिद्ध है। आकृति चित्रों में इनके जो आकृति चित्र थे वो नारी प्रधान थे। दृश्य चित्रों पर रेम्ब्रांड व तिशेन का प्रभाव है। मूर्तिकला में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व, श्रमिक व उनके जीवन की समस्याओं का अंकन किया गया। इनकी मूर्तियाँ पुरुष प्रधान है ना। और इनकी मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? रोंदा और बोर्डेले का। और चित्रों पर किसका है? रेम्ब्रांड व तिशेन। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जो नया टॉपिक आएगा जिसको आपको विशेष रूप से याद ही करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी पहले मूर्तियाँ पढ़ेंगे। तो कुछ मूर्तियाँ हैं इनकी, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे प्रमुख मूर्ति है श्रम की विजय। श्रम की विजय जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर या मजदूरों का विजय उल्लास। मजदूरों का विजय उल्लास कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। एक और आता है लेबर एट दी वर्क, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक ही मूर्ति के इतने नाम ये हो सकते हैं। माध्यम क्या है इसका? कांसा है। 1954 से 1959 के बीच इस मूर्ति का निर्माण हुआ। इस मूर्ति का निर्माण होता है। रखी कहाँ है? संग्रह इसका कहाँ है या स्थापित कहाँ है? तो मरीना बीच, चेन्नई। बहुत सारे डाउट हैं इसके बारे में। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ये आप ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रतिकृति रखी गई है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मरीना बीच चेन्नई ऑप्शन में है तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली नहीं सही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इस मूर्ति में क्या है? 4 मजदूर हैं, एक बड़े से पहाड़ के टुकड़े को हटा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो नेट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो चित्रों पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे। पिछली बार 2 चित्र आए थे, फर्स्ट बार में एक ही चित्र आया था। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं क्या होता है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद दूसरी मूर्ति है इनकी डांडी मार्च। 500 के नोट पे आपने इस मूर्ति को देखा होगा। माध्यम कांसा है इसका, दिल्ली में है। ये दिल्ली में किस जगह है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें 11 आकृतियाँ हैं। एक इसका जो नेचुरल पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि यह सामूहिक मूर्तियों में सबसे विशाल मूर्ति है पूरी दुनिया में। सामूहिक मूर्तियों में सबसे विशाल प्रतिमा, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। पूरे विश्व में कहीं नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति, ये आप ध्यान रखेंगे। अगली मूर्ति जो आप पढ़ने जा रहे हैं, शहीद स्मारक जिसको हम कहते हैं, शहीद स्मारक या मार्टियस मेमोरियल, तो ये ध्यान रखेंगे। पटना असेंबली में रखी है मूर्ति। पटना असेंबली बिहार में है ये, पटना में, खासकर पटना में। ध्यान रखेंगे माध्यम इसका भी कांसा ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगली है मूर्ति जब शीत ऋतु आती है। जब शीत ऋतु आती है, व्हेन विंटर कम्स। ध्यान रखेंगे ये कांसा माध्यम है। कुछ बुक्स में प्लास्टर भी लिखा आपको मिलेगा, लेकिन कांसा ध्यान रखेंगे आप। ये आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है, ध्यान रखेंगे। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है। अगली मूर्ति है सड़क बनाने वाले, ये प्लास्टर में है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। कुछ ये मूर्तियां हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। एक मूर्ति और है जो डाउट में भी है, और मतलब डाउट ये है कि इसका चित्र भी मिलता है और ये मूर्ति भी मिलती है। क्या है कि त्रावणकोर के मंदिर में
हरिजन प्रवेश, ये चित्र भी हैं और मूर्ति भी है। अब ये जब एग्ज़ाम में कभी पूछा जाएगा कि ये विशेष रूप ये किस लिए जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेपर का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन प्रमुख रूप से ये मूर्ति ही है। 2-3 बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, उसमें मूर्ति ही लिखी मिलती है, लेकिन गूगल पे पेंटिंग के नाम से भी ये लिखी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा इसे। त्रावणकोर के मंदिर में हरिजन, इसमें से जो आपको मूर्ति विशेष ही रूप से याद रखनी है उसको हम स्वयं की विजय में याद रखेंगे। दांडी मार्च और शहीद स्मारक, ये 3 मूर्तियाँ आपको ध्यान रखनी है। चित्रों की बात करेंगे इनकी अगर जो हम, तो चित्रों में देखेंगे कौन कौन से चित्र फेमस हैं। मुसाफिर है, तैल माध्यम में बना चित्र है ये। उसके बाद मुसाफिर हो गया, आंधी के पश्चात या तूफान के बाद, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, तूफान के बाद। वास माध्यम में है ये, वास माध्यम में है। उसके बाद आप कौतूहल पढ़ेंगे, कौतूहल खतरनाक रास्ते, खतरनाक रास्ते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का विश्राम, अगला सुनहरा और हरा, या हरा या सुनहरा और हरा, इसको आप ग्रीन एंड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन एंड गोल्ड, ग्रीन एंड गोल्ड टेम्परा माध्यम में है ये। और ये रॉयल अकादमी लंदन द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये पूछा नहीं जाता है, आप टेम्परा याद रखें। अगला है ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी, ये भी टेम्परा में है। टी में लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। और एनजीएमए में है ये, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। महल की गुड़िया, महल की गुड़िया और भूटिया औरत, कहीं भोटिया भी लिखा है तो आप भूटिया औरत ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा इसको। फिर तिब्बती बालिका, तिब्बती बालिका, और तिब्बती बालिका ये तैल माध्यम में है। तिब्बती बालिका याद रखेंगे। क्यूरोसिटी एक इनका चित्र है, क्यूरोसिटी माने होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा आप याद रखेंगे। और उसके बाद 1-2 चित्र और हैं। नेपाली लड़की है, नेपाली लड़की है, लेप्चा कुमारी है, लेप्चा कुमारी, और लेप्चा कुमारी है। निर्माण है, पुल है, निर्माण पुल, ये कुछ प्रसिद्ध चित्र। इनमें से पुल जो चित्र है ये पेस्टल माध्यम में है। तो ये कुछ चित्र हैं जो आप ध्यान रखेंगे, अच्छे चित्र हैं। 1-2 और देख लीजिए। पुजारिन है, पुजारिन है, छत्राणी है, छत्राणी है, प्रतिमान है, ये 1-2 चित्र और हैं, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। प्रमुख पुरस्कारों की अगर हम बात करेंगे इनके, तो 1958 में पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण, और ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे ये, ललित कला अकादमी दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष, ये ध्यान रखेंगे आप। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। और एक उक्ति है इनकी, कला किसी की बपौती नहीं है, कला किसी की बपौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, ये इन्होंने
खुद कहा था। इनकी जो मूर्तियां हैं वो यथार्थवादी प्लस शास्त्रीयतावादी पद्धति पर आधारित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। शास्त्रीयतावादी और यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब ये है यहाँ पे, यथार्थवादी का मतलब ये है यहाँ पे, ये जो मॉडल बिठाते थे उसको देख कर ये चित्रित करते थे। शास्त्रीयतावादी यानी कि विषय इनके खुद के कल्पित होते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इन्होंने जो घटनाएं मतलब चित्रित की, ये बाहर देख करके आए और उनको फिर स्टूडियो में अपने चित्रित किया। शास्त्रीयतावादी जो कलाकार थे उनका भी सिस्टम यही था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मृत्यु के बारे में इनके एक डाउट है कि इनकी मृत्यु मद्रास में हुई या दिल्ली में हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मैं इसको आपको पूरा वीडियो अभी इसको दे रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका।